सो यूर वेरी वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल सन क्लासेस मैथ्स। और आज हम लोग एक नई जर्नी एक नया चैप्टर के स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और जो हमारे कुछ वीडियो रुके हुए हैं वो बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आपने देखा होगा जो हनी कॉम्ब करके होता है जो हमारे पास, तो हनी कॉम्ब में क्या होता है, आपने होल्स देखे होंगे। तो जो होल्स होते हैं वो बड़े पैटर्न में, बड़े फिक्स पैटर्न में लगे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने कॉर्न कॉब देखा है। तो कॉर्न कॉब यानी कि जो भुट्टा जिसे बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, तो उस भुट्टे में जो कॉर्न जो ग्रेन्स होते हैं वो बड़े ही पैटर्न में लगे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पैटर्न अगर हम लोग नंबर में कंसीडर कर लें, यानी कि हम लोग एक लिस्ट को फॉर्म करें, लिस्ट बेसिकली नंबर का कॉम्बिनेशन। तो हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट को फॉर्म करते हैं। मान के चलो हमारे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा पैटर्न फॉलो किया गया है। हम लोग एक एक टर्म को इसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है यही हमारा इसी टाइप की जो पैटर्न है, इन्हीं को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो नंबर हैं, जो भी नंबर दिए गए हैं, ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो इस लिस्ट में जो नंबर्स आते हैं, इस पैटर्न में जो नंबर आते हैं हम लोग टर्म बोलते हैं, टर्म, TERM टर्म। तो ये एक जो 2 है वो एक टर्म है, 3 है जो वो एक टर्म है, 4 है वो भी एक टर्म है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे टर्म है। हम लोग और भी लिस्ट को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा पहला एग्जांपल था, एक हम लोग दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं 3, 9, 15 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग 6 को ऐड करते जा रहे हैं, 3, 6, 9, 9, 6, 15 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या, ये एक पैटर्न है, ये भी एक लिस्ट है जो नंबर की लिस्ट है। और इस लिस्ट में जो टर्म है वो 3, 9 एंड 15 है। तो ये हमारे टर्म हो गए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है कि ये जो पैटर्न हमको दिख रहा है, तो इसमें हम लोग एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और एक और हम लोग पैटर्न को लिख लेते हैं विच इज एग्जांपल नंबर 3, दैट इज 4 एंड 16 एंड 16 4 64 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली 4 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, उसका 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पैटर्न है जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग यही स्टडी करेंगे कि जो पैटर्न निकल के हमारे पास आते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं। यानी कि अगर हम लोग एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इसका क्या नाम होगा, और अगर हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो पहली चीज जो लिखा हुआ है चैप्टर में कि अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन हमसे क्या बोल रही है कि अ लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि हम लोग कोई भी एक ऐसी लिस्ट कंसीडर कर लेते हैं जो कि नंबर से बनी हुई है। ठीक है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर, जिसमें कि सारे के सारे टर्म। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं बढ़िया सा, दैट इज 2, 4 एंड 6 एंड 8 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली 2 की टेबल लिखी हुई है। तो अ लिस्ट ऑफ नंबर, एक नंबर की हम लोगों ने लिस्ट कंसीडर कर ली, विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 2 को ऐड किया, उसका 4 में जब हम लोगों ने 2 को ऐड किया तो 6 आया, 6 में जब हम लोगों ने 2 को ऐड किया तो 8 आया। ठीक है, नंबर 2 इट प्रीसीडिंग टर्म, हम लोग इसके जस्ट आगे वाले टर्म में ही ऐड कर रहे हैं, इसके आगे वाले टर्म में। अगर हम लोग इसकी बात कर रहे होंगे तो इसके आगे वाले टर्म में, इसकी बात करेंगे, इस वाले टर्म की बात करेंगे तो इसके आगे वाले टर्म में 2 ऐड किया तो 6 आया। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को एक्सेप्ट करके, यानी कि इसको छोड़कर, क्योंकि इसके तो आगे टर्म है ही नहीं ना, इसके आगे टर्म है नहीं, तो पहले टर्म को छोड़कर बाकी टर्म में, तो फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरीके का जो लिस्ट और इस तरीके का जो पैटर्न आता चला जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और क्या जानने वाली चीज है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हम लोगों ने फाइंड किया। उसके बाद फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में
जो हमारे पास ये टर्म लिखे हुए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये जो हमारे पास टर्म लिखे हुए हैं इनके नाम होते हैं। पहला जो टर्म है इसको हम लोग T1 से डिनोट करते हैं या फिर A1 से डिनोट करते हैं। जो दूसरा टर्म है इसे हम लोग T2 से डिनोट करते हैं या फिर A2 से डिनोट करते हैं। तो ये डिनोट कैसे करते हैं ये हम बता रहे हैं आपको कि जो टर्म है पहले टर्म को हम लोग T1 से डिनोट करते हैं, दूसरे टर्म को T2 से डिनोट करते हैं एंड तीसरे टर्म को T3 से एंड डॉट 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 सो ऑन। इस तरीके से आगे वाले प्रीसीडिंग टर्म जो नए नए आते जाते हैं उनको डिनोट करते हैं, या फिर A3 या फिर A4 एंड डॉट 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 सो ऑन। जो सबसे लास्ट टर्म होता है, या फिर अगर मान के चलो एक ऐसी आपके पास सीरीज है जिसमें आपको बताया गया है सीरीज, या फिर बोलें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास एपी है जिसमें आपको बताया गया कि एन टर्म है, तो अगर उसका nth टर्म लिखना है nth टर्म तो उसे हम लोग बोल देते हैं Tn। एंड इस अगर हम लोग ए के फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं तो An। तो जनरली आपको जो अच्छा लगता है, अगर आप टी फॉर टर्म होता है अगर टी से डिनोट करना चाहते हैं तो टी भी ले सकते हैं या फिर ए भी ले सकते हैं। तो जनरली हम लोग आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, मैं तो टी को ही लेकर चलने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी अब आपके हिसाब से चीजें होंगी। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने टर्म को जान लिया। उसके बाद एक चीज और है यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर, यानी कि जो हम लोग सीरीज ऐड कर रहे हैं वो हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर रहे हैं, सीरीज को कैसे फाइंड कर रहे हैं, यानी कि प्रोग्रेशन को कैसे फाइंड कर रहे हैं एक फिक्स नंबर को ऐड करके। तो यहाँ पर ये जो फिक्स नंबर होता है, यहाँ पर ये जो फिक्स नंबर होता है, ये फिक्स नंबर हमारा फिक्स्ड नंबर, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं डी से। और ये जो फिक्स नंबर होता है इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस करके बोलते हैं, इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये जो नंबर होता है जिसे हम लोग ऐड कर करके अपनी सीरीज को लाते हैं वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास एक सीरीज दे रखी है, मान के चलो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की एक सीरीज दे रखी है और आपसे उसमें पूछ लिया जाए कि भैया इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए आपके पास ये सीरीज है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप क्या करेंगे कि एक आगे वाली टर्म को, किसी भी एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को लेंगे और आगे वाली टर्म से जब पीछे वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस वाले टर्म की और इस वाले टर्म की बात करें तो 6 माइनस 4 दैट इज 6 माइनस 4, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो हमारा ये हो गया कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अगर आप इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात करें यानी कि A1 एंड A2, तो अगर आप 4 से 2 को माइनस कर देंगे तो भी आपको कॉमन डिफरेंस का मतलब वही हुआ कि एक ऐसा फिक्स्ड टर्म जिसको ऐड कर करके आप अपनी प्रोग्रेशन को, आप अपनी सीरीज को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि आप अपनी एपी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप आपको कॉमन डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। यही होता है वैसे तो कि आप अगले वाले टर्म से, यानी कि आगे वाले टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देंगे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास जो Tn+1 टर्म होगी, मान के चलो एक हम सीरीज को कंसीडर करते हैं, इसको मैं हटाने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हम लोग एक सीरीज को कंसीडर करते हैं 3, 6, 9, 12 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि इसमें जो टर्म है वो, एक काम करते हैं, इसमें जो टर्म है वो Tn+1 टर्म है, ठीक है। कितने टर्म है Tn+1 टर्म तक ये सीरीज जाती है, ठीक है। तो Tn+1 और Tn+1 के पहले कौन सा टर्म होगा, यानी कि इसके जो पहले टर्म होगा वो हमारे पास Tn होगा। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि n+1 और इससे एक घटा देंगे आप, जब माइनस कर देंगे इससे तो आपके पास इससे पहले वाली टर्म निकल जाएगी, ठीक है। तो इस Tn+1 से, यानी कि इस कॉन्जिक्यूटिव टर्म से, इन ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपके लिखे हुए हैं इसमें से आगे वाला जो टर्म है उससे आप पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो अगर इन दोनों का आप माइनस कर देंगे तो 9 माइनस 6, तो यहां पर आपके पास क्या निकल आएगा 9 माइनस 6 इज 3, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इस सीरीज का बेसिकली। तो आप किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को लेते हैं और माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या निकल आता है, आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल आता है। तो ये था हमारा कॉमन डिफरेंस।
अब कुछ टर्मिनोलॉजी आती है आपके इस चैप्टर में कि फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज करके क्या होती हैं। तो बेसिकली अगर हम एक ऐसी सीरीज को लिखते हैं, मान के चलो हम लोग इसी को कर लेते हैं यहीं पर, अगर हमने इसको ऐसे डॉट 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 करके शो कर दिया, यानी कि ये क्या है, ये चलता ही जा रहा है। केवल 3 का टेबल ही नहीं, यानी कि 30 के जाने के बाद 33 आएगा, 33 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद 39 आएगा, एंड डॉट 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 सो ऑन, ये आपका चलता जा रहा है। तो जब ये चलता ही जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है, तो हम लोग इसे बोल देंगे कि ये हमारी कैसी सीरीज है, एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है। और अगर हम लोग इसको ऐसा कुछ कर दें कि 3, 6, 9, 12 एंड डॉट 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 सो ऑन एंड 36 पे हमने रोक दिया, यानी कि इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 36 है। तो हम लोग इस केस में बोल देते हैं कि भैया ये एक फाइनाइट सीरीज है जिसका जो लास्ट टर्म है वो 36 हमने शो कर दिया है और है भी है। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो यहां तक हो गया आपका ये इंट्रोडक्शन और क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ एग्जांपल्स के लिए बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे जंप करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक काम करते हैं, इसी वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि ये बेसिकली क्वेश्चन दे रखा है इसका, और मैं क्वेश्चन को प्रोसीड करके लिख देता हूँ। ये बेसिकली एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया कि भैया ये जो है इसमें आप कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए। ये जो सीरीज लिखी हुई है आपकी, यानी कि जो एपी लिखी हुई है, एपी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक फिक्स्ड टर्म को, पहले वाली टर्म में फिक्स्ड टर्म को एक ऐड किया तो हमारे पास, फिक्स्ड नंबर को ऐड किया तो हमारे पास दूसरा टर्म आया, दूसरी टर्म में उसी फिक्स्ड नंबर को ऐड किया तो 19 यानी कि तीसरा टर्म आ गया। ठीक है, तो ये जो आ रहे हैं, ये जो फिक्स्ड टर्म है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो एक फिक्स्ड टर्म को ऐड करने पे आ रहे हैं, इसलिए हम लोग उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, तो ये बताना है और आपको बताना है कि भैया इस टर्म में, इस ये जो एपी लिखी हुई है इनमें फर्स्ट टर्म क्या। ठीक है, तो दोनों चीजों को ही आपकी पहचान करके, यानी कि इसका रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद लिखना है इसको। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट जो एपी है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट टर्म क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था, T1 से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप A1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले के लिए बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन फर्स्ट, एंड सॉल्यूशन फर्स्ट में जो T1 है वो हमारा 11 है, एंड जो हमारा T2 है वो हमारा 15 है। ठीक है, सिमिलरली T3 जो है उससे हम लोग 19 लिख सकते हैं, सो ऑन। आप बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, देख के पता चल रहा है सीधा सीधा। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया कॉमन डिफरेंस बताइए। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस, आप अगर आपको फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो रही, फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। बस आप इतना याद रखिए कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का माइनस होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसमें से आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस किया जाता है। ठीक है, तो आगे वाले टर्म का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखे हुए, इनमें से कोई भी 2 उठा लेते हैं, या तो हम लोग इनको उठा लें या तो हम लोग इनको उठा लें। T1 एंड T3 की बात हम लोग कभी नहीं करेंगे साथ में, क्योंकि T1 एंड T3 को हम लोग नहीं, कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है, यानी T2 के बाद T3 आता है तो हम लोग ये कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर हम लोग T3 माइनस T2 करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, जैसे हम लोग इसे नोट करते हैं, एंड दैट विल बी 19 माइनस का 15। ओके, सो इट विल बी 4। And similarly, we can say that T2 minus T1, because this T1 and T2 also the consecutive terms. So the value of T2 is 15 and the value of T1 is 11. So that we can say that it will be also 4. So the common difference will always remain same, क्योंकि common difference ही वो एक फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, तो वो हमेशा ही सेम होगा। आप किन्हीं भी 2 consecutive terms को कंसीडर कर लीजिए और उनकी हेल्प से निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट के लिए। अब आप एक काम करिए, सेकंड का करिए, फर्स्ट टर्म को कमेंट करिए एंड उसका कॉमन डिफरेंस को भी कमेंट करिए। तो बहुत ही सिंपल है, यहां से आप इससे इसको माइनस कर देंगे या फिर इस वाले से इस वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास T3 है, ये हमारे पास T2 है, ये हमारे पास T1 है। तो T3 से T2 को माइनस कर दीजिए या फिर T2 से T1 को माइनस कर दीजिए, और ये सारी वैल्यू सेम होगी और वो कॉमन डिफरेंस ही होगा। ठीक है, तो ये एज अ हिंट कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको करिए।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। ये भी हमारा एक क्या है, एग्जाम्पल ही है। तो इस एग्जाम्पल में हमसे कहा जा रहा है, इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अगर आपको इसका पूरा फॉर्म चाहिए तो आप एमएल अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। एमएल अग्रवाल से हम कर रहे हैं, और एमएल अग्रवाल में पेज नंबर है हमारा 165। तो पेज नंबर 165 पे या 164 पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है किसी भी एक एपी का वो 7 है, एंड जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है पूरी की पूरी एपी। आप एपी को यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे चलो देख लेते हैं इसको भी। हमारे पास पहला जो टर्म है जिसे हम लोग T1 से डिनोट करेंगे, दैट इज अबव 7। ठीक है, आप A1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म हमारे पास दे रखा है, और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज D, दैट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमें एपी को फॉर्म करना है। तो बेसिकली अब मैं कुछ बढ़िया सा लिखता हूँ, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। अगर एपी चाहिए, ठीक है, हमें पहला टर्म पता है, ठीक है, दैट इज अवर T1। ठीक है, तो अगर हम लोग, ये हमारा एपी का पहला टर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम लोग सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म की, ये हमारा A1 है, ये हमारा पहला टर्म हो गया। सेकंड टर्म की बात करें तो अगर T1 में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो तो हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो T1 में अगर हम लोग एक, देखो क्या था हमारे पास, ये आ गया था, उसके बाद फिर ये हमारा एक टर्म बन गया, ये हमारा क्या बन गया है, A2 बन गया है। ठीक है, तो इस A2 में अगर हम लोग B को और जोड़ दें, दैट इज अवर T1 प्लस 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। अगर हम A4 की बात करें तो दैट इज A3 प्लस D, यानी कि फोर्थ टर्म को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक पहले वाले, नहीं समझ में आ रहा है इधर देखिए 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा पहला टर्म क्या था, A1 इज इक्वल टू 1। ठीक, 1 यहाँ पर रखा। उसके बाद फिर A2 हमारे पास क्या आ गया, T1 क्या था हमारे पास 1 था। ठीक है, 1 था हमारे पास। अब हमें A2 चाहिए, तो A1 में अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें, कॉमन डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम लोग माइनस कर देते हैं आगे वाले से पीछे वाले को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, D आ जाता है। तो यहाँ पर 2 से जब आप माइनस करेंगे 1 को, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, T1 हमारे पास क्या आ गया है, 1। ठीक है, 1 प्लस, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। तो हमारे पास A2 क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग A2 में, ये हमारे पास A2 लिखा हुआ है, ये T1 प्लस D हमारे पास A2 था, अगर A2 में एक बार और D जोड़ दे तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड टर्म क्या, हमारा सेकंड टर्म क्या था, 2 था, और उसमें अगर हम लोगों ने एक और D जोड़ दिया तो हमारे पास 3 आ गया, यानी कि थर्ड टर्म आ गया। यानी कि ऐसे कैसे टर्म आते चले जाएंगे। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको एपी कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपको बस टर्म्स को ऐड करते जाना है, यानी कि एक प्रीसीडिंग टर्म में, ये जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को अगर आप ऐड कर देंगे, ये प्रीसीडिंग टर्म है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आपको नया टर्म मिल जाएगा। फिर प्रीसीडिंग टर्म में ये जो A2 था, इस वाले टर्म में अगर आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो एक नया टर्म मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको टर्म्स मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या हमारे पास, हम लोगों को T1 दे रखा है एंड हम लोग को कॉमन डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हमको एक एपी कंस्ट्रक्ट करनी है। तो एपी कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, T1 पहला टर्म हो गया, उसके बाद फिर T1 में अगर एक बार D जोड़ोगे तो हमारा दूसरा टर्म निकल आएगा। अब T1 प्लस D एंड प्लस D, यानी कि T1 प्लस 2D, यानी कि T1 प्लस 2D, यानी कि 2 बार D ऐड करेंगे तो तीसरा टर्म निकल आएगा। अगर हम लोग T1 प्लस 2D प्लस D, यानी कि इस वाले टर्म में इस वाले टर्म को ऐड करते हैं, काम करते हैं, इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर। ओके, अगर हम लोग इसमें अगर इसको ऐड करते हैं तो देखो D प्लस 2D दैट विल बी 3D, सो दैट वी कैन राइट T1 प्लस 3D और 3D। ओके, सो दीज आर आवर टर्म, यानी कि ये जो टर्म्स है ये हमारे एपी के टर्म्स निकलते चले जाएंगे। तो अभी काम करते हैं, इसी जो एपी हम लोगों ने बनाई है, ये जनरल फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर T1 क्या हमारे पास 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 पुट कर दिया, D का कोई रोल नहीं है। उसके बाद फिर 7 प्लस D की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है, 7 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, कॉमा T1 प्लस 3 इंटू 5 D की वैल्यू क्या है, एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर एक काम करते हैं, 7 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 7 5 12,
5 to 10 and 7 17, 5 to 15, 15 and T1 की जगह हम लोग 7 डालेंगे, तो 15 and 7 22 and dot 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 so on. तो यहाँ पर डॉट 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 so on बता रहे हैं, यानी कि इसका लास्ट टर्म नहीं गिवन है, तो दिस इज अ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। और ये जो हमारी है, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी एपी आ गई, ठीक है। आप इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि T1 इज टू अलग अलग टर्म लिख लीजिए, T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 सेकंड थर्ड टर्म, और इस तरीके से उसके बाद फिर एपी में वैल्यू पुट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।